मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, अब आप बहुत अच्छे हो गए हो। आपकी अहमियत को बहुत ज़्यादा समझा जा रहा है। आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप वन एंड ओनली हो। आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। आप बहुत अच्छे हो गए हो, बहुत सच्चे हो गए हो। अब जो आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं, आप समझ लीजिए फर्श से अर्श तक का सफ़र पूरा कर रहे हैं। अब आपके सो कॉल्ड फैमिली, वह आपके सो कॉल्ड करीबी रिश्तेदार, वह आपके सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे जो आपको एक टाइम पर पूछते भी नहीं थे, जो आपसे बात नहीं करते थे, जो आपको इग्नोर करके चले जाते थे, जो आपकी अहमियत को नहीं समझते थे, तो जो मुझे लग रहा है जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते थे, आज उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जिनके लिए भी ये मैसेज आया है तो लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। वह लोग जिन्होंने आपकी कभी भी कदर नहीं की, बहुत ज़्यादा बेकद्र की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपके बारे में कभी भी इन्होंने एक अच्छी सोच नहीं रखी, हमेशा नेगेटिव सोच रखी, कह सकते हैं हीन भावना इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके प्रति रखा। ये पास्ट की एनर्जी मैं यहाँ पर कैच कर रही हूँ। उस टाइम पर आप इतने लेवल अप नहीं थे, आप अपनी लाइफ में इतने ऊंचे पद पर नहीं थे, अच्छी कंडीशन नहीं थी, आपकी कुछ फाइनेंशियल इशू आपके चल रहे थे, लेकिन आप लोग खुश थे। उस टाइम पर भी ऐसा नहीं है कि आप लोग भीख मांग रहे थे। जितना भी आप लोग कमा रहे थे, लेकिन आप खुश थे, 2 वक्त की इज्जत की रोटी खा थे। लेकिन हाँ, इतने ज़्यादा लेवल अप नहीं थे, इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं था, मतलब इतने ज़्यादा लखपति करोड़पति नहीं थे। लेकिन हाँ, आप लोग खुश थे अपनी फैमिली में, सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे, खुश थे, इज्जत थी आपके जीवन में, आपकी लोग रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वहीं पर आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार थे, कुछ ऐसे सोक फैमिली थे जो आपको हीन भाव से देखते थे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, यह अच्छा खाना नहीं खाते। छोटी सोच, उनकी छोटी सोच बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो रही थी। तो आज जब आपकी स्थिति मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचगी, मैं आपके पास्ट में इतना ज़्यादा घुसना नहीं चाहती, क्योंकि पास्ट की एनर्जी बस इतनी आई है कि आपके पास पैसा नहीं था, एक स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन आप बहुत रिस्पेक्टफुली लाइफ जी रहे थे, आपकी बहुत इज्जत थी। 2 वक्त की रोटी भीख मांग के नहीं खाते थे आप, अपनी 2 वक्त की रोटी आप मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से खाते थे और खुश थे। उस टाइम पर भी ऐसा नहीं कि रो रहे थे, बहुत ज़्यादा बिलख रहे थे। आप बस ऐसे लोगों को देखते थे कि इतनी, मतलब आज की सदी में भी इतने छोटे लोग की सोच होती है कि गरीब होते हैं, अमीर लोग के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, गरीब लोग के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। ऐसे छोटी सोच के लोगों के साथ आप रहना पसंद भी नहीं करते थे, आप उनसे थोड़ा कट के ही रहते थे। तो मुझे समझ नहीं आता इतनी गंदी सोच वाले लोग जी कैसे हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत गंदी थी। ये लोग आपसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, मतलब ये लोग समझते थे कि अगर आपसे ज़्यादा बात की तो लोग समझेंगे कि इनके रिश्तेदार हैं। आज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और आज मैं आपकी एक अलग पोजीशन देख रही हूँ, एक अलग स्टैंडर्ड देख रही हूँ, एक अलग तरीके का कह सकते हैं, और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हैं। पास्ट में भी आप लोग खुश थे, ऐसा नहीं कि पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो थी, आप लोग वाइब्रेशन में थे, लेकिन अब आप लोग अपने जीवन में ऊंचे की ओर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और आप लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी सोच बहुत ऊंची है, अच्छी फैमिली से हैं आप लोग।
तो आप लोग छोटा बड़ा जात पात नहीं देखते हैं, लेकिन वह लोग जो बहुत ज़्यादा यह सब देखते हैं, आज वह आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आज वह आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने अराउंड रखना चाहते हैं। मतलब मक्खी की तरह कहते हैं कि शहद पर मक्खी कैसे भिन्न भिन्न करने लगती है, सेम वही चीज़ आज वह स्थिति आ चुकी है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी माता की कृपा बरस रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। हो सकता है आपको लेडी बैग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है आपकी फैमिली का। यहाँ पर मुझे 888 भी दिखा है, आप लोगों का लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेडी बैग हो सकता है आपको किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दिख रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों को लेडी बैग दिख रहे होंगे, आपको छिपकलियों दिख रही हैं, आपको मेंढक दिख रहे हैं, आपको आंवल दिख रहे हैं, आपको ब्लैक कलर की बिल्ली दिख रही है। यह साइन आपको बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में अपार धन के योग्य बन रहे हैं। माँ लक्ष्मी के आगमन का योग बन रहा है। माँ लक्ष्मी आपके घर में साक्षात आने वाली है। मैं देख रही हूँ उनका आशीर्वाद आपके साथ है, पूरी फैमिली पर है। आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, ये कृपा बरसने वाली है आपकी फैमिली में। जितने भी लोग हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनको आप खुश देखना चाहते हो अपने जीवन में, जिनको आप अपने जीवन में तरक्की करते देखना चाहते हैं, जो आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहनें, माँ बाप, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, वह अपने जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ, आप लोगों को या आपके घर में किसी को अवार्ड मिल सकता है, मतलब सम्मानित किया जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो मैं आप लोगों का स्टैंडर्ड हैंड एनहांस करते हुए देख रही हूँ। बहुत एक स्टैंडर्ड लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी एक रूटीन चेंज होने वाली है। एक यहाँ पर ये भी मुझे दिखा है, थैंक्स लिखकर ज़रूर से अपनी माता को थैंक यू बोले, क्योंकि यहाँ पर थैंक्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है जो इच्छा आपने मांगी है। मुझे लग रहा है रिसेंटली आपने कोई इच्छा मांगी है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वह इच्छा बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि वह जो इच्छा आपने मांगी थी वह आपकी माता के पास पहुंच चुकी है। तभी आपको थैंक्स दिखने वाला है। हो सकता है दिख रहा होगा, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी फैमिली में किसी तरह का अवार्ड आ सकता है, किसी को सम्मानित किया जा सकता है, पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। माँ काली आपको ये बताना चाहती है कि आपको बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, बहुत सारे इंडिकेशन मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। हो सकता है आपकी परदादी, उनकी विशेष कृपा आपके घर पर है। मैं इसकी एनर्जी कैच करना चाहती हूँ। तो वह जो सो कॉल्ड लोग थे वह फिर से आ रहे हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ठंड पड़ी हुई है और वह आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लेवल अप, आपका जो एक लेवल है वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप अपना लेवल खुद ही खुद बढ़ा रहे हो। यहाँ पर आपकी माँ आदिशक्ति आपको कहना चाहती है कि महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर बसने वाली है। हाँ तक मैं आपके ऊपर तो देख ही रही हूँ, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है आपके घर परिवार पर, आपके भाई, आपकी बहनें, माँ बाप, जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। माँ आदिशक्ति उनके जीवन को बदलने वाली है। मुझे 555 एंजल्स नंबर दिखा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो पास्ट में आपकी एनर्जी थी, उस टाइम पर भी आप लोग खुश थे और यही कारण है कि उस टाइम पर आप लोग इतने ज़्यादा थे। और अब जो आपका लेवल बढ़ा है, मैं यहाँ पर आपके लेवल को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत छोटे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन दवा आपको यहीं पर रोकना नहीं चाहते। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। यहीं पर ठहराना नहीं चाहते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, कहीं पर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किया है,
बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर हो सकता है। डिवाइन जो है वह बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर ये चीज़ बहुत देख रही हूँ, आपके जो एंसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है और वह आपको ये वार्निंग दे रहे हैं कि जो सो कॉल्ड लोग हैं, जो एक टाइम पर ये सबके साथ भेदभाव करते थे, ये ऐसे लोग थे। हो सकता है ये थोड़े अच्छे फैमिली से हो, लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड इतनी तेज़ी से नीचे गिरा है, इनका स्टैंडर्ड इतनी तेज़ी से नीचे गिरा है कि क्या ही बोलूं। अब मुझे इनके खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन इनको बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो ये इंसान, ये जो व्यक्ति है, अब आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि बिल्कुल भी इनकी हेल्प नहीं करनी है। इनकी जो हरकत थी वह माफ़ी के लायक नहीं है और आपके जो इंसेस्टर हैं वह कच्चा ही इन्हें चबाना चाहते हैं। ये लास्ट वार्निंग इनको मिली है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि ये आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपकी चर्चा करते हैं। जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं। एक टाइम पर ये बातें करते थे कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मतलब छोटी सोच रखते हैं, आपको आगे बढ़ना नहीं आता, आपको ज़्यादा मतलब हाई डिग्रीज़, ये सब मतलब आपको कुछ इन सब का कोई ज्ञान नहीं। लेकिन आज यही लोग इतनी ज़्यादा आपके बारे में बातें कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपके बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि समझ लीजिए आप इनके नज़रों में भगवान हो चुके हो, क्योंकि यह चाहते हैं और यह उन लोगों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं जो लोग आपको आकर बताएंगे भी आने वाले टाइम में कि इन्होंने आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करी हैं जिससे आपका दिल थोड़ा खुश हुआ हो कि कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन ये बस दिखावा है, आप तक पहुंचने का एक ज़रिया। क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने इनकी हरकतों को भांप लिया था, इनको समझ लिया था कि ये कितने छोटे सोच के लोग हैं और आपको कोई शौक़ भी नहीं था। जहाँ तक मैं कहूँ, आपको कोई शौक़ नहीं था इनके साथ रहने का, इनसे बातें करने का, इनसे मेल जोल रखने का। आप समझ चुके थे कि बहुत छोटे साइड के सोच है, इनकी जो स्टैंडर्ड है वह बहुत छोटा है। बस नाम के लिए इनके पास थोड़े पैसे हैं तो उस चीज़ का घमंड है, लेकिन सोच बहुत छोटी है इनकी, जिस वजह से आपने इनसे कभी कोई रिश्ता रखा भी नहीं हो सकता है। लेकिन यह आपकी फैमिली का ही, मैं यहाँ पर पूरी तरह से देख रही हूँ, ये कोई फैमिली का ही इंसान था। लेकिन आज जब इनके जीवन पर पहाड़ टूटा, या हो सकता है टूटा भी ना हो, खुश हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपसे ये लोग दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉफिट है आपसे दोस्ती करने से, आपसे मेल जोल रखने से। कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपके साथ रहने से, आपके अराउंड रहने से, या कुछ तो इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, कुछ पार्टनरशिप मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है ये आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिससे इनका मुनाफा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आपका होना हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सीधा आपके घर पर आ सकते हैं। उस टाइम जब आपके पास कुछ ऐसा नहीं था, जब हाई डिग्रीज़ नहीं थी, जब हाई क्वालिटी के आपके पास डिग्रीज़ नहीं थे, जब आपके पास उतने पैसे नहीं थे, तब यह लोग आपके बारे में बहुत बातें करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। और आज जब आपका स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है, तो आज यह लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, मतलब आपको अप्रोच करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरह से यह लोग आपको अप्रोच ज़रूर से करेंगे, या तो किसी लोगों के थ्रू आप तक अपनी बातें पहुंचाएंगे या ये खुद से आएंगे। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इस इंसान से दूर ही रहना है, क्योंकि ये मुझे ऐसे लोग लग रहे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं रखनी जो स्वार्थी लोग हैं,
जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो बहुत नेगेटिव हैं, जो गंदी सोच रखते हैं, जो बेसिकली छोटी सोच रखने वाले लोगों से आपको दूर ही रहना है। ऐसे छोटे लोगों को आपको बिल्कुल भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये बहुत ही खास मैं यहाँ पर वार्निंग देख रही हूँ जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहा है। एक मैसेज यहाँ पर और आया है आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको साइन मिल रहे हैं। तो हो सकता है आपको सपने में मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि पानी पानी, तालाब, समुद्र, कुआं, आपको सपने में पानी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पानी में मछलियाँ तैर रही हैं, ऐसा कुछ आपको सपना आ रहा है, कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो के कुछ दिन बाद अगर आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आए तो समझ लीजिए कि पानी जो है वह साफ़ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, बहुत साफ़ सुथरा, एकदम क्लियर पानी होना चाहिए। अगर ऐसे सपने आपको आएंगे या आ रहे हैं तो ये बहुत शुभ है। आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाली है। आपको अगर सपनों में मछलियाँ दिख रही हैं तब तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करने वाली है। इतनी धन की वर्षा होने वाली है, अपार धन की। यहाँ पर ये चीज़ मैंने बार बार सुना है, अपार धन की वर्षा होने वाली है। और आपका जो वीनस है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आपका शुक्र, आपका जो शुक्र ग्रह है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। हो सकता है आप अपने घर में इत्र छिड़क हो। कहते हैं कि घर का जो होता है एक अलग ही तरह का एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, होती है खुशबूदार। तो वह चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि आप लोग अपने घर में किसी तरह का कुछ इत्र की बोतल आई है। यहाँ पर इत्र की बोतल दिखी है। हो सकता है कोई इत्र लगाता है, परफ्यूम लगाता है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत मध्यम ज़्यादा, मतलब सुगंध इतनी ज़्यादा नहीं कि जिससे आपको छींके आने लगे, ज़ुकाम होने लगे। बहुत कम मध्यम फ्रीक्वेंसी की जो होती है वह आप लोग अपने घर में अपने आसपास इन चीज़ों को रखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है कि माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपका जो वीनस है, आपका जो वीनस है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब शुक्र ग्रहण आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और इस वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को, मुझे यहाँ पर लग्जरियस चीज़ें दिख रही हैं, लग्जरियस चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को जो शायद आपने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा होगा, उन चीज़ों को आप अपने घर में, आपका घर ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है। आप अपने घर में हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब नीट एंड क्लीन, हर जगह हर तरीके से सलीके से सामान को रखना स्पेशली फ़ीमेल के लिए आ रहा है। आपके घर की फ़ीमेल जो है मतलब हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, किचन को एकदम से ऑर्गेनाइज़ करके रखना, जहाँ जो चीज़ें हैं अच्छे से नीट एंड क्लीन। आप पहले हो सकता था चीज़ों को ऐसे ही बस रख देते थे, लेकिन आजकल आपके माइंड में पता नहीं क्या आया है, आप अपने घर में हर एक चीज़ को मतलब अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से रख रहे हैं। ऊपर से आप अपने घर में कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं, कुछ इत्र कह सकते हैं, कुछ बोतल इत्र का कह सकते हैं, छिड़कने लगे हैं और चीज़ों को सलीके से रखने लगे हैं, कपड़ों को सलीके से रखते हैं। मतलब मुझे कुछ तो ऐसा दिख रहा है, कुछ तो आपने अपने घर में किया। तो आपका जो घर है वह बहुत सारी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है आप अपने घर को बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरह से हाई, उसकी एनर्जी को बहुत हाई कर रहे हो। आपके घर की एनर्जी बहुत हाई है और वह बहुत पॉजिटिव होती जा रही है। हो सकता है आप अपने घर में लौंग या धूप भी जलाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो घर है वह बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पर मुझे 888 एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखा है। अच्छी चीज़ें मतलब खुशियों को, हैप्पीनेस को, पॉजिटिविटी को। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखी, हो सकता है आप लोग आने वाले टाइम में, या हो सकता है जल्दी ही, लेकिन आपका हो सकता है ये ड्रीम है, कोई कार खरीदना चाहता है, किसी को कार चाहिए। मुझे यहाँ पर कार बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कोई रिसेंटली किसी ने कार खरीदी हो, किसी ने कार खरीदने के बारे में सोच रखा हो। मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी भी दिखी थी। हो सकता है किसी ने प्रॉपर्टी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, या आने वाले टाइम में आप लोग करोगे, खरीदना चाहते हैं।
आप लोगों के मन में एक डिज़ायर है, एक ड्रीम है, और उस डिज़ायर के लिए डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही हैं। यही कारण है मैं यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें देख रही हूँ। आज के वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या नहीं देखा है। पर मैंने घर देखा, यहाँ पर मैंने कार देखा, यहाँ पर मैंने स्वयं माँ लक्ष्मी को आपके घर पर आते देखा। माँ लक्ष्मी आपके घर में धन की बौछार करने वाली है, वर्षा करने वाली है। अन्न धन लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। महालक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली है, या हो रही हैं, या क्या हो चुकी है। तभी इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर मैं कैच कर पा रही हूँ। आप पूरी तरह से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। चेंज आ रहा है आपके घर में। आप अपने घर में, चाहे आपका घर छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, चीज़ों को आप लोग रेंट में रह रहे हैं या अपना घर है, लेकिन जहाँ आप रहते हैं वहीं हमारा अपना घर होता है। वहाँ पर आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा मुझे पूरे परिवार में हैप्पीनेस दिख रही है। हो सकता है किसी बच्चे को, मुझे यहाँ पर छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बड़ा है, हो सकता है कोई बड़ा भी हो, लेकिन स्पेसिफिक मैसेज छोटे बच्चों के लिए आया है। किसी छोटे बच्चे को आपके घर का कोई बच्चा हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड हैं, आपकी बेटी हो सकती है, तो उनको अवार्ड मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर दिखा कि किसी छोटे बच्चे को आपके घर में, आपका घर में कोई छोटा बच्चा होगा। हो सकता है आप लोग पेरेंट्स हैं, हो सकता है आप लोग पेरेंट्स नहीं हैं। तो आपके भाई बहन के बच्चे जो होंगे, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनको किसी तरह का अवार्ड मिलने वाला है। उन्होंने अपनी लाइफ में कोई बाजी मारने वाली है या ऑलरेडी मार दी है, और उन्हें किसी तरह का कोई अवार्ड आता है। आपके घर में मुझे आपके घर से ये चीज़ सुनाई दे रही है। बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हो रही है, या बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके घर में ऑलरेडी देख रही हूँ। जिसे देखो, घर का जो माहौल है वह बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि खुशहाल होता जा रहा है। पीसफुल लाइफ में मैं आपको देख रही हूँ। एक पीसफुल लाइफ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और घर का बेसिकली मैं घर का माहौल बहुत अच्छा देख रही हूँ। घर का जो माहौल है मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। वह बहुत अच्छा होता जा रहा है। मतलब आपको ऐसे घर में रहने का जहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो, कोई बुराई नहीं हो रही, किसी तरह की कोई रिवेंज लेने की भावना नहीं रहती, किसी तरह का कोई छल कपट नहीं रहता। बस प्यार, खेलकूद, बहुत ज़्यादा मस्ती, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा सुकून, ऐसे घर में मिलना। सेम वही वाइब्स मुझे आपके घर से आ रही हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसा हो, आप अपने मतलब करीबी रिश्तेदार के साथ हो सकता है पार्टी करें। यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ सकती है। बहुत ज़्यादा जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, जिनसे आपका बहुत ज़्यादा डीप अटैच है, आप उनके साथ और अपनी फैमिली के साथ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। तो यह चीज़ यहाँ पर आया है बहुत क्लियर। और देखो, आज की जो रीडिंग है ये मुझे बहुत सारी बातें बता रही है। आपने अपनी इच्छा कुछ मांगी है, रिसेंटली कुछ मांगी है। अगर रिसेंटली आपने कोई इच्छा मांगी है तो वह इच्छा आपकी माता के पास पहुँच चुकी है। उन्होंने पढ़ लिए, कहते हैं कि खत पढ़ ली है। यहाँ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिख रही है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है। आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर बदलते हुए देख रही हूँ। आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलते हुए आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। डिवाइन आपको और अभी इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, ये क्या मैसेज आ गया। पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू। आपके जो पार्टनर हैं वह सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आया है। मैंने कहा था आपको कुछ साइन मिल रहे हैं, कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, कुछ साइन कुछ सिग्नल्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे, देखो जो आवल है वह माँ लक्ष्मी का वाहन है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा था और देख लो मैसेज भी आ गया। तो मैं क्यों नहीं खुश हूँ?
जो मैं चीज़ें यहाँ पर देखती हूँ, जो चीज़ें मैं बोलती हूँ, वह चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर माँ लक्ष्मी आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। अनधन, माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके घर में अनधन लक्ष्मी माँ आ रही हैं। आपके जो एनिमी हैं, हैटर्स हैं, उन पर अटैक करने वाले हैं। आपके एनसेट आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी परदादी हो सकती हैं, पर दादा हो सकते हैं, तो उनकी विशेष कृपा है आप पर बहुत ज़्यादा। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही है। हमारे एनसेट एसएस हमें पता भी नहीं रहता कि कौन हमारे लिए कब खड़ा है, कौन हमारे लिए कौन सा कार्य कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं। हमारे मदर साइड से भी रहते हैं, हमारे फादर के साइड से भी रहते हैं, और जो मैरिड रहती हैं उनके लिए तो बहुत सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि उनके हस्बैंड के साइड से भी जितने पितर होते हैं वो उनके साइड हो जाते हैं, उनके भी रहते हैं। वैसे हस्बैंड के साइड भी रहते हैं, वाइफ के साइड भी हो जाते हैं। तो फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स वाली बात होती है। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं। कोई उनसे बात नहीं कर रहा, हेट करते हैं, उनसे सब बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, उनसे उनकी गंदी सोच पर, उनके सो कॉल्ड सोच पर, उनकी छोटी सोच पर। तो किसी तरह के आपके कुछ हेड्स थे जो आपके खिलाफ कुछ हेड कैंप चला रहे थे, और अब वह ना उनसे लोग बेसिकली बात नहीं कर रहे हैं, हेट करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे हैं। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं। सडन इंक्रीज़ इन योर इनकम। अच्छा, तो देखा, मैसेज आ ही गया। आखिर में तो सडन इंक्रीजमेंट होने वाली है। आपके इनकम में जल्दी ही कुछ होने वाला है, बढ़ोतरी होने वाली है, सडन इंक्रीजमेंट होने वाली है, सडन कुछ होने वाला है। हैप्पी मैरिड लाइफ। आपको हो सकता है मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इशू हो रहे थे, कुछ हो सकते, कुछ मिसअंडरस्टैंड हो रही थी, तो वह सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। तो आप मैग्नेटिक ओरा है, बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर आपके साथ है। चैनल मैसेज, सुप्रीम पावर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 111 भी आ गया। सुप्रीम पावर के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। सुप्रीम पावर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है, बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा पीठ पीछे कि आपने तो छड़ियाँ लगा देनी है सफलता की। तो लोग आपको बहुत एडमायरीन हो रही है आपके बारे में कि आप ना बहुत ज़्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से चेंज हो रही है। यहाँ पर ये मैसेज बहुत ज़्यादा आया। आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकावट में देख रही हूँ आपको। आप बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत समय हो गया, लेकिन आप फिर भी चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। मैं आपको चट्टान की तरह खड़ा हुआ देख रही हूँ। आप कभी भी गिरे नहीं हैं, कभी भी लड़खड़ाए नहीं हैं, लेकिन यह चीज़ मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा। देखो, एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। सच्चाई तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, क्योंकि यह शायद समझ लो कि ब्रह्मांड चाहते हैं कि यह सच्चाई मैं आपके सामने लाऊं। एक लेडी की सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। आप लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, बहुत लंबे समय, 5 से 6 साल से, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसी लेडी थी जो अपना कर्म भोग रही है। इस लेडी की वजह से आप पिछले कुछ सालों से लगातार संघर्ष कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा हताश थे, दिमाग आपका ख़राब हो चुका था, क्योंकि चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग हो ही नहीं पा रही थीं, चीज़ें अटक रही थीं, चीज़ें खराब हो रही थीं। आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे की ओर जा रहे थे, लेकिन आपको कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जहां आप अपना 100 गुना प्रयास दे रहे थे, अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन आपको उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था। केवल इस लेडी की वजह से, इसकी गंदी नज़रों की वजह से बहुत ईवल आई है, और इसकी षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी अभी तक नहीं आई है। ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ ईवल एनर्जी ज़रूर थी जो आपके कामकाज पर असर डाल रही थी, आपके कामकाज पर, आपके घर परिवार पर। जब भी आप खुश होते थे, कोई काम अच्छा होने वाला होता था, तो ये लेडी इन चीज़ों को भांप लेती थी,
कहीं ना कहीं इसे बहुत ज़्यादा सेंस हो जाता था कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें ये भांप लेती थीं आपके चेहरे को देखकर, और यह आपके काम में विघ्न डालने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थी। ये बहुत स्ट्रांग चैलेंजिंग हो रही है। जैसे कि आप कोई काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो ये लेडी आपके फेस को बहुत ही अच्छे से रीड कर लेती थी। आपके फेस को रीड करना इसे बहुत अच्छे से आता था। ये आपके फेस को देखती थी और आपके फेस को देखकर ये जज करती थी कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये कोई गंदे पुराने रिचुअल करती थी। जैसे आप निकलते थे तो मान लीजिए झाड़ू लगा देना, कुछ भी ऐसा रिचुअल जिसे हम कहते हैं कि ये चीज़ें हमें ब्लॉक करेगी।